हाँ, अब हिंदी में कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ये निसर्ग का जो साइक्लोन ने जो अभी महाराष्ट्र पे रायगढ़ के अंदर जो गिरा, अगले 5 घंटे तक ये तबाही करने पर लगता है कि ये तुली हुई है, और इससे जो नुकसान होगा उससे निपटना ज़रूरी है। हमारी एकजुटता उन सभी लोगों के साथ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, और हमारी अपेक्षा यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो भी ज़रूरत है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, उसके लिए कोई कमी नहीं दिखाएंगे, और केंद्र सरकार उनको मदद करने के लिए अब फिनेंसेस के साथ मदद करने के लिए राज्य सरकार को उसको वो मदद जो है केंद्र सरकार दे। अब ये पैंडेमिक के बारे में, तो आज की परिस्थिति में जब ये लॉकडाउन घोषित किया गया था, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो आकर ये लॉकडाउन की घोषणा की अकस्मात, किसी को समय नहीं दिया कि वो तैयार होने के लिए, ना राज्य सरकारों को ना लोगों को। लेकिन वो लॉकडाउन जो 24 मार्च को घोषणा की गई थी, उस समय हमारे देश के अंदर 564 लोग पॉजिटिव थे और 10 लोगों की मौत हुई ये महामारी के चलते। आज हालत क्या है? आज है 2,07,615 लोग पॉजिटिव थे आज, माने कल के आंकड़े हैं ये, और 5,815 लोगों की मौत हुई। इस लॉकडाउन में हासिल क्या किया? लॉकडाउन क्यों चाहिए था? चाहिए इसलिए था कि हम अपनी ताकत और शक्ति को बढ़ाए ताकि इस महामारी से निपटे, यानी हमारे अस्पतालों में जगह बढ़ाए, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी संरक्षण के लिए उनको जो भी चाहिए वो व्यवस्था दे, और टेस्टिंग करिए। टेस्टिंग के आधार पर आपको पता चलेगा कौन से इलाके में ये फैल रहा है, और टेस्ट करके उनको आइसोलेट करके उनके आधार पर जो जो लोग इस एरिया के साथ संबंध में थे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए आप क्वारंटाइन करके इसको रोक सकते थे। ये काम कुछ जिस ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जिस ढंग से हमारे वैज्ञानिक लोग वो अपने प्रस्ताव दे रहे थे उसको भी नज़रअंदाज करके मोदी सरकार ने इसका कोई ख्याल नहीं किया। दूसरी ओर जिस तरीके से लॉकडाउन का घोषणा हुआ उसके चलते हुए करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई। अगर समय मिलता तो हमारे करोड़ों भाई जो काम करने निकले हैं दूसरे इलाकों में, वो अपने ही खर्चे पे वापस चले जाते अपने घर पे, लेकिन उनको समय नहीं दिया। और 2 महीने तक जो हम देख रहे करोड़ों की तादाद में अपने परिवार को लेकर साथ में, बच्चों को लेकर साथ में जो तरसते हुए अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कई मरे हैं भूख से, कई मरे हैं थकान से, कई मरे हैं एक्सीडेंटों से। इस तरीके की जो एक बेइंसानियत की जो शुरुआत हुआ है, इसके लिए ये सरकार जो है आज कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। ना राहत पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी, ना राज्यों को मदद करने के लिए जो ये यहाँ पर इस महामारी के सामना कर रहे हैं, जो राहत दे सकते हैं लोगों को, उनको जो है जो अपने पास जो साधन है वो साधन उन तक पहुंचाने में भी ये काम भी नहीं कर रहे। हजारों करोड़ों खरबों रुपए इकट्ठा कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी एक प्राइवेट ट्रस्ट में जो उनके नाम पर है, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है, कितना है, इसका क्या है, इसके हिसाब किताब किसी को पता नहीं। अब ये बताइए कि आज के इस हालात में इतना बड़ा रकम वो क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है जनता को राहत पहुंचाने के लिए और इस महामारी के सामना करने के लिए। अब ये सब सवालें हैं, इन सवालों का जवाब ना देते हुए आज सरकार अपने एजेंडे को लागू कर रही है, यानी ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और तेज किया जा रहा है। एक हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो है ये प्रचार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, उनको जो है अलग थलग करने के लिए हमारे मुसलमान भाई बहनों को। दूसरी ओर पर जो भी सरकार का विरोध करता है, उनकी जो आलोचना करता है, उनके ऊपर कड़े कानूनों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे सेडिशन एक्ट है, यूएपीए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, एनएसए, इन सब के अंदर उनको जेलों में भर रहे हैं। आज का कोई समय है ये सब काम करने के लिए? देश के हित में, हमारे देश के लोगों के हित में, लेकिन वो अपनी
राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ये उदारवादी आर्थिक नीतियाँ ले आकर देश की संपत्ति को बेचना, विदेशी पूंजी को पूरा का पूरा मौका देना हमारे देश के अंदर आकर वो अपने मुनाफे बढ़ाएं और साथ ही साथ देश की आत्मनिर्भरता नहीं, आत्मसमर्पण हो रहा है हमारे अर्थव्यवस्था का आज दुनिया के पूंजी के सामने। अब ऐसी परिस्थिति पर हमारे श्रमिकों के ऊपर जो कानून थे, लड़कर जिन्होंने जो हासिल की थी कई दशकों से, वो सब कानूनों को रद्द करने का मुहिम चल रहा है। अब इसको स्वीकार नहीं करेगी देश की जनता और इसलिए आज जो भी अभी जो फिर से फिलहाल अनाउंस किया कि हमारे अन्नदाता किसानों के लिए वो न्यूनतम दाम जो है 50 गुना बढ़ा दी है। अबे इससे बड़ा असत्य कोई नहीं हो सकता। पिछले साल जो न्यूनतम दाम थे उसके बाद अब जो बढ़ाया गया उसकी अगर आप उसके बीच में फ़र्क देखें तो आपके इन ये जो रबी फसल में जो आया उसके लिए न्यूनतम दाम बढ़े हैं 2% और ये कहते हैं 50%। और पैसे और धन और ऋण के लिए दे रहे हैं अपने छोटे छोटे कारोबार जो MSME कहते हैं सेक्टर। अरे पिछले बार जो ऋण दिया आपने उसमें से कोई ऋण लिया नहीं था। कुछ महीने पहले 5.2 लाख करोड़ रुपए का ऋण का घोषणा हुआ जो ये 20 लाख करोड़ रुपए में शामिल कर लिया था मोदी साहब ने, लेकिन उसमें से कोई पैसा कोई ने उधार नहीं लिया बैंकों से, क्योंकि उधार लेके करेंगे क्या? जो भी उत्पादन करेंगे उसको तो बिकना है ना, खरीदने वाला कौन है? हाथ में पैसा कितना है लोगों के हाथ में? ये है सबसे बड़ा अड़चन हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। उसको बढ़ाने की जगह ऋण बढ़ाते जा रहे हो, सस्ते दाम पर आप जो है पूंजी दे रहे हो, लेकिन इससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है सुधरेगी नहीं। तो इन हालातों में आज ये ज़रूरी है हम सबको मिलकर आज इस सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाए ऐसे कि ये सरकार फ़ौरन हमारी देश की जनता के सामने जो ज़रूरतें हैं आज के दिन, जितने बड़े उनके ऊपर आर्थिक बोझ थोपे हैं ये सरकार ने और ये पिछले 2 महीने और ज़्यादा थोपे जा रहे हैं, उनसे राहत दिलवाने के लिए आज ज़रूरी है कि हम लोग सब एकजुट होकर इस सरकार पे दबाव बनाएं। इसके लिए पॉलिट ब्यूरो की बैठक ने तय किया कि जून 16 तारीख को पूरे देश भर में हमारी सब इकाइयाँ, हमारे सब जो हमारे सदस्य हैं वो सब एक विरोध प्रदर्शन में आएंगे, लेकिन वो विरोध होगा वहाँ के इलाकों के ऊपर निर्भर करेगा जहाँ पर जितने भी कंडीशन हैं, आपके दूरी रखना एक दूसरे से, नकाब पहनना और इस तरीके की जितने भी ज़रूरतें प्रिकॉशंस है वो सब को निभाते हुए हमारा विरोध प्रकट करेंगे। और ये विरोध का हमारी मुख्य मांगे होंगे 4। कई सारे मांगे हैं, लेकिन उनमें से अभी तुरंत फ़िलहाल हम कहते हैं कि ये 4 मांगों को मोदी सरकार को स्वीकार करना ज़रूरी है। पहला, 7,500 रुपये हर महीने अगले 6 महीने तक उन सब परिवारों को दिया जाए कैश ट्रांसफ़र में जो आपके इनकम टैक्स या टैक्स ब्रैकेट से बाहर है। जो इन सब परिवारों के लिए ये रकम जो है डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र करिए। आपके पास करोड़ों टन अनाज सड़ रहा है अपने गोदामों में, चूहे खा रहे हैं, लेकिन भूखा इंसान को आप वो अनाज नहीं देते हो। 10 किलो अनाज हर महीने हर व्यक्ति को अगले 6 महीने तक, वो जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है कई गुना ज़्यादा है इससे भी, लेकिन ये अनाज तो आप वहाँ तक पहुँचाइए लोगों के पास ताकि वो भूख से ना मरे, भूखमरी ना हो अपने भारत के अंदर। ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग हम कह रहे हैं कि जब हमारे भाई बहन वापस जा रहे हैं अपने अपने गाँवों में, अलग अलग शहरों को छोड़कर, वहाँ पर जो वो बेरोज़गार हैं, ये पिछले इस लॉकडाउन के अंदर ही तकरीबन आपके 15 करोड़ लोगों की नौकरियों की छुटनी हुई। 15 करोड़, और 15 करोड़ लोगों की नौकरियों की छटनी हुई तो उनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होगी। तो रेगा दो हमारे जो मनरेगा, उस मनरेगा के चलते हुए कम से कम ग्रामीण इलाकों में 200 दिनों का काम का प्रबंध करवाइए
और साथ ही साथ यही योजना को आप लागू करवाइए अपने शहरों के अंदर गरीबों के लिए। और जब तक नौकरियां फिर वापस नहीं मिलेगी इन लोगों को, जिन लोगों को अब जिनकी छटनी हो गई, अब उन सभी लोगों की बेरोज़गारी भत्ता दे। और चौथा, ये जो आर्थिक नीतियां लागू कर रहे हो, देश की संपत्ति को बेच रहे हो, देश की संपत्ति का लूट करने की इजाज़त दे रहे हो विदेशी पूंजी को, इन सब को बंद करो। और साथ साथ हमारे श्रमिकों के ऊपर जो हमारे श्रमिक कानून है, मजदूरों के लिए कानून है, जो सदियों की लड़ाइयों के आधार पर हासिल किए गए हैं, उन सबको रद्द करने वाला काम जो कर रहे हो उसको बंद करो। इन चारों मांगों के ऊपर 16 जून को देशव्यापी एक विरोध होगा और ये दबाव बनाएंगे हमारे मोदी सरकार के ऊपर कि इन मांगों को अब मांगे। अब कोई सवाल है?